जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों 20 लाख से अगर आपका कम का लोन है तो भाइयों आपकी मौज हो गई है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्च आने वाला है तो सोचा उससे पहले ही एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि आपके मन में जो भी इस समय डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारे पास दिन में तमाम पता नहीं कितने तरह के लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भैया क्या मेरे लोन का मैं लोन की किस्त नहीं भर पा रहा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी जॉब चली गई है, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया। तमाम तरह के हमारे पास मैसेज आते हैं। तो भैया मैंने सोचा आपको एक वीडियो तैयार करके दे देते हैं। अगर आपका भी लोन 20 लाख से कम है और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देख लेना। भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और भाइयों हम लोग रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो भैया उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि आपको जैसे हम लाइव पर आएँ तो आपको हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। भाइयों अब आपको समझा देते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा होता है? अगर आपने किसी NBFC कंपनी से लोन ले रखा है या फिर आपने किसी क्रेडिट कार्ड से आपने शॉपिंग कर रखी है या फिर आपने उसको यूज़ कर रखा है, अगर आप 100 रुपये की शॉपिंग भी अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो भाइयों वो भी एक लोन ही माना जाता है। माना जाता होता ही लोन है। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल रह जाता है, भैया मैंने तो शॉपिंग की थी, लोन थोड़ी ना लिया था। लेकिन वो भी एक लोन ही है क्योंकि आपने किसी बैंक से पैसा लिया है और उसने आपने उसको ब्याज के साथ पैसा देना है, तो वो एक लोन ही है। अब देखो तमाम कंपनियां हैं जो कि NBFC रजिस्टर्ड हैं। जो NBFC रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई उस पर कभी भी विश्वास मत करना। जो भी NBFC रजिस्टर्ड है तमाम कंपनियां प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती है। इंस्टेंट कहते हैं ना, 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपके खाते में पैसा। भाइयों सरल भाषा में बात करूंगा पूरी वीडियो में ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आप लोगों के मन में इतना टेंशन इतना डर बना हुआ था। मैंने कहा आज वीडियो में बना के डर सारा ख़त्म कर देंगे और आपको बता देंगे कि लोन कैसे माफ़ होगा, लोन किस प्रकार आप सेटलमेंट करवा सकते हो, लोन से कैसे छुटकारा पा सकते हो। भाइयों इंस्टेंट लोन कौन सी कंपनियां है? झटपट लोन देने वाली कंपनियां जो आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड डाला और आपके अकाउंट में 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा। ये है इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां जो कि आपका सिविल और आपका आधार कार्ड और तीसरा आपके बैंक के स्टेटमेंट या फिर आपका सैलरी अकाउंट देखकर आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। और क्रेडिट कार्ड आपको किस प्रकार मिलता है? अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड के तमाम ऑफर आते हैं। अगर आपके पास किसी भी एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, जैसे ही 6 महीने पुराना होता है उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड की लाइन लग जाती है, भैया क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो हर बैंक का अपना अपना रूल है, अपने अपने स्कीम चलाते हैं, वो स्कीम में आपको जो है फंसाते हैं। तो भैया सुन लेना ताकि आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके मन में जो भी टेंशन चल रही थी ना भाई ये वीडियो में पूरी ख़त्म कर दूंगा। अगर आपका लोन किसी भी कंपनी में है, मान के चले किसी NBFC कंपनी से, क्योंकि मैं आज सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी कंपनी से आपका लोन चल रहा है, अगर आप टाइम से नहीं भर पा रहे हैं, भैया अगर पैसा है तो दे देना, नहीं है तो भैया फिर तो क्या ही कर सकते हैं। फिर तो यही है जो हम समझाएंगे, फिर आपको वही कुछ करना होगा ताकि आप इस जाल से बाहर निकलें और अपना छुटकारा पा लें इस लोन से। भाइयों अगर आपका एक लोन चल रहा है, आपने एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में आपने तीसरा लोन ले लिया, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा लोन ले लिया, उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना शुरू कर दिया, उसकी भी आपने पूरी अमाउंट पे कर, उसमें से भी आपने पूरा पैसा निकाल लिया, फिर आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से भी पूरा पैसा निकाल लिया। ऐसे करते करते आपने 7-8 तो NBFC कंपनी से लोन ले लिया और 4-5 आपने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लिए। उसके बाद अब आपके साथ क्या हुआ? अब वो कह रहे हैं कि मिनिमम बैलेंस पे करो। भैया मिनिमम बैलेंस पे कर दिया तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो भी एक ब्याज ही है, ठीक है। तो भैया आप इस तरह एक ट्रैप में फंस जाते हैं और जब आप उनका पैसा नहीं देते तो अब क्या करती है कंपनियां? आपका अकाउंट 0 to 30 डेज़ में, आपका पहले महीने के अंदर 0 to 30 डेज़ में भेज देती हैं। अगर आपकी एक भी किस्त बाउंस होती है तो आपके पास तमाम तरह की कॉल्स आनी, जो कि कंप्यूटराइज कॉल होती हैं, वो आपके पास तमाम तरह की कॉल्स आती हैं और जो दिन भर 50-60 कॉल आपके पास रोज़ाना आनी ही आनी है। लिखवा कर ले लो, वो तो आएंगी ही आएंगी। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको कैसे याद रहेगा कि आपने कोई पैसा ले रखा है बैंक से? चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो NBFC कंपनी है, वो आपके पास तमाम तरह की कॉल करती हैं। उसके बाद कुछ कंपनियां कॉल वगैरह ही करती हैं तो भैया उसके लिए आपको जो कंपनियां रिकवरी एजेंट भेजती हैं 0 to 90 डेज़ में क्या होता है, आपका जो अकाउंट है वो आपका सेकंड मंथ में आपका रिकवरी एजेंट को हायर कर देती हैं। मतलब कि रिकवरी एजेंट पे तो पहले महीने में चला जाता है, लेकिन पहले सिर्फ वो सिर्फ कॉल होती हैं।
उसके बाद वो सिर्फ सारी की सारी आपके रिकवरी एजेंसी के पास चले जाते हैं। रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, आप लोगों को दिन भर परेशान करना। मतलब देखो भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, वो परेशान नहीं करते। पहली बात तो वो अगर आपसे प्यार से बात कर रहे हो तो प्यार से बात भी होती है, ये नहीं है कि हमेशा लड़ाई झगड़े से ही बात होती है। वो आपको याद दिला रहे हैं, भैया हमारी पेमेंट है वो क्लियर कर दें, हमारी पेमेंट है क्लियर कर दें, वो तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आप उनके फ़ोन नहीं भी उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फ़ोन न उठाना किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है। जब अब वो कहते हैं कि हम तो आपके घर पर आएंगे, तमाम कंपनियों के भैया आते भी नहीं हैं, वो लोगों को आपको झूठ बोलते हैं कि हम आपके घर पर आ रहे हैं, हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, या तरह तरह के झूठी बातें बोलकर आप लोगों को डरा देते हैं ताकि आप उनका पैसा दे दो। क्योंकि भैया देखो, बैंक ने आपको पैसा दे रखा है, वो अपना पैसा कैसे भी निकलवाना चाहती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई एसेट है नहीं। आपने कुछ गिरवी तो रख नहीं रखा उनको, आपने कोई चीज़ गिरवी, आपने कोई अपनी सोने की अंगूठी या कोई अपने कार, अपना बंगला, कोई चीज़ आपने गिरवी थोड़ी न रख रखी है। तो उनके पास तो सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका सिविल। उनके पास सिर्फ आपका सिविल है, वो सिविल गिराते हैं। लेकिन लोगों के मन में एक डर बन जाता है। रिकवरी एजेंट फ़ोन करके कह रहे हैं, भैया अगर आप मुझे हमारा पैसा वापस नहीं देंगे तो हम आपका अकाउंट जो है एनपीए में डाल देंगे। तो भैया मैं पैसे नहीं दे रहा, तभी तो एनपीए में जा रहा है। एनपीए का मतलब ही लोगों को नहीं पता लग रहा। भैया एनपीए का मतलब है कि बैंक को आपसे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं है। आप मतलब बैंक इस समय कह रहा है कि भैया मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा इस क्लाइंट से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इसको डाल देते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डालने के बाद फिर वो सारा अकाउंट रिकवरी एजेंट संभालते हैं। रिकवरी एजेंट आपके साथ क्या है, वो कैसे भी करके पैसा निकालना चाहते हैं। वो कहें हमें तो पैसा चाहिए, वो आपके साथ ऐसे बदतमीजी भी करते हैं, आपके गाली गलौज भी करते हैं। लेकिन ऐसे जो आरबीआई के रूल है उसमें गाली गलौज देना या फिर आपके साथ बदतमीजी करना किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो भैया आपने उसमें सावधान रहना है, अपना तरीके से चलना है। अब आप पूरे ठंडे दिमाग से एक चीज़ सुन लीजिएगा, अगर आपका अकाउंट एनपी में चला गया तो भैया मेरे पास पैसा नहीं है तभी चला गया, तो इसमें घबराएं मत। अगर जा भी रहा है तो जाने दें, क्योंकि आपकी कंडीशन अभी ख़राब है। आपके घर पे किसी प्रकार के पैसों के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे भी हम सीधी देसी भाषा में बोलते थे, पैसों के लाले पड़े हुए हैं। आपके दिमाग में इस समय ये टेंशन चल रही है, भैया मैं तो इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका हूँ, भैया मेरे पास तो मल्टीपल लोन चल रहे हैं और मैं करूँ तो करूँ क्या, करना क्या है, सुन लो। भैया अगर आपका अकाउंट एनपी में चला गया है, एनपी में जाने के बाद अगर आपके पास रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, अगर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो भैया एक काम कीजिए, छोटा सा काम करना है आपको। कंपनी को एक मेल भेज दो। कंपनी को भैया जितने भी आपके नोटिस आते हैं, चाहे वो आपका रिमाइंडर नोटिस है, चाहे वो डिमांड नोटिस है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का नोटिस है, तमाम तरह के नोटिस हैं। लेकिन उनकी आपको देखो, कंपनी अपना जो है खाता तो मजबूत कर रही है, तरीके से कर रही है, उनको पता है भैया हमने हर तरह के काम कर दिए। लेकिन भैया आपको चूकना नहीं है इसके अंदर। आपको कंपनी को एक मेल कर देनी है कि भैया मेरी कंडीशन अभी सही नहीं है, जैसे ही मेरी कंडीशन ठीक होगी मैं तुरंत पैसा पे कर दूंगा या कर दूंगी। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ भी हैं, जो बहनें भी हैं हमारे, जो वीडियोस देखती हैं, तो भैया हम कर देंगे पेमेंट, ठीक है। आपने अपनी तरफ से अपना जो खाता है मजबूत कर दिया, अपनी तरफ से बोल दिया कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जैसे ही होगा मैं तुरंत दे दूंगा, ठीक है। अब आपके पास डिमांड नोटिस आया। डिमांड नोटिस का मतलब क्या होता है, डिमांड नोटिस में बैंक कह रहा है कि मैंने आपको 50,000 रुपये दिए हैं, मुझे पूरा का पूरा पैसा वापस दो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मेरे पास भैया किस्त भरने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं कैसे पूरा पैसा दूं। तो उसके लिए आप बैंक को एक और मेल कर दीजिए कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा मैं पे कर दूंगा या कर दूंगी। अब वो बैंक कह रहा है कि अब मैं आपका अकाउंट है आर्बिट्रेशन में आपको आना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन हमने नियुक्त कर दिया, हमने आपको डेट भेज दिया आर्बिट्रेशन की, तो नहीं तो हम आपका अवार्ड पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन भैया अगर आपके पास किसी प्रकार का आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो भैया किसी भी एडवोकेट का सहारा लीजिए, किसी एक एडवोकेट का सहारा लीजिए। नहीं तो हम अपना नंबर यहाँ पर नीचे लिख देंगे, हम अपना एक एडवोकेट आपको हायर करवा के दे देंगे, ताकि आपने अगर आर्बिट्रेशन पर अवार्ड को, अगर आपने आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन लगवानी हो तो हम आपका जो है आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन भी लगवा देंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों के मन में एक डर बना हुआ है, भैया अगर मेरा आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया तो मेरे घर का चम्मच भी ले जाएंगे, मेरे घर की कटोरी भी ले जाएंगे, मेरा एसी फ्रिज कूलर सब कुछ लेके चले जाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऑब्जेक्शन लगवा दी है तो आपके साथ वो आपके घर की एक सुई भी नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना। तो भैया अब आपको एक चीज़ है कि आपको आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आपके साथ जो आगे जा रहा है, अब आपका अकाउंट धीरे 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 वो 3 महीने के बाद, उसके बाद 180 दिन और रह जाते हैं। 180 दिन कंप्लीट होने के बाद 3 महीने के बाद फिर 180 दिन, मतलब कि पूरे के पूरे अकाउंट 0 to आपका टोटल 9 महीने, उसके बाद जो आपका अकाउंट है राइट ऑफ कर दिया जाता है। वो राइट ऑफ करना भी बैंक को बहुत ज़्यादा जरूरी था। कई बैंक तो एनपीए में भी नहीं डालते आपका केस। क्यों नहीं डालते? क्योंकि भाइयों हर एक बैंक जो कि है
रजिस्टर्ड है, जो कि इस समय शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होने की वजह से भैया वो अपनी जो एनपीए भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा होता है। जब वो अपना लोन आपको बांट रहे हैं तो उनका जो है बहुत अच्छे से ग्राफ ऊपर जा रहा होता है। जब मान के चलो 50 बंदों में से 10 बंदों ने, या फिर आप मान के चलो 100 बंदों में से 25-26 बंदों ने लोन दिया ही नहीं, 100 बंदों में से 25-26 बंदों ने लोन दिए ही नहीं, तो भैया वो अकाउंट जो है बिल्कुल बुरी तरह से बैंक को बहुत खतरा पड़ जाता है इससे। तो भैया बैंक एनपीए में भी नहीं डालती, सिर्फ आपको डरा देती है कि एनपीए में डाल देंगे। कई लोगों को मतलब ही नहीं पता एनपीए का मतलब क्या है। एनपीए का मतलब यह है कि आपको बैंक को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा आपसे। तो भैया इतना मत घबराया करो कि मेरे साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब आपका लोन राइट ऑफ में चला जाता है, राइट ऑफ में जाने के बाद भैया आपका जो खाता है ना वो सेल कर दिया जाता है। आपका जो खाता है वो सेल कर दिया जाता है, जो कि 5-10% में सेल कर दिया जाता है। वो सेल करने के बाद या तो बैंक को या फिर रिकवरी एजेंसी को, ताकि वो अपना पैसा निकलवा ले, 5-10% में सेल कर देते हैं। उसके बाद आपको ये लगता होगा कि भैया मेरा एनपीए में जाने के बाद रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। एनपीए होने के बाद रिकवरी एजेंट भी ज़्यादा आते हैं, राइट ऑफ होने के बाद और भी आपको परेशान किया जाता है, क्योंकि वो तो कहेंगे हमें तो पूरा पैसा निकलवाना है, वो कैसे भी करके निकालने की कोशिश करते हैं। इससे बढ़िया ये है, मार्च आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता दूं, अब आप अपनी सेटलमेंट की तरफ जाइए। अगर आप सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, अपने दिमाग को ठंडे दिमाग से सोचिए कि भैया इतनी सारी चीज़ों से मैं तो झेल लिया, अब मेरा अकाउंट जो है बिल्कुल रद्द हो चुका है, मेरा सिविल स्कोर ख़राब हो चुका है। पहली बात तो एक चीज़ सुन लो, सिविल है तो आप हो, ये मत सोचना आप हो तो सिविल है, ये सोचना, क्योंकि सिविल इतना ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ के लिए। अपनी लाइफ जीने के लिए आपको सिविल की उतनी ही ज़रूरत है कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक लोन लेने के लिए आपको सिविल की ज़रूरत पड़ती है। तो भैया ये मत सोचना कि मेरा सिविल ख़राब हो जाएगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर, क्योंकि इस समय आपके साथ जो कंडीशन बनी हुई है, मुझे पता है जो लोगों की कंडीशन है भैया, रोटी खाना भी मुश्किल हुआ पड़ा, लोगों का नींद भी नहीं ढंग से आ रही। तो भैया इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सिविल की चिंता है तो भैया आपको पूरा का पूरा पैसा पे करना होगा। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो भैया सेटलमेंट करवाकर लोन से छुटकारा पा लो। अगर आप सेटलमेंट नहीं करवाते हो तो ये मत सोचना कि सेटलमेंट नहीं करवाऊंगा तो मैं एंड में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किस प्रकार की आती है, थर्ड पार्टियाँ आपका जो खाता ले जाती हैं, उसके बाद भैया आपके हो सकता है फैमिली में भी कॉल करें, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करें और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। तो इससे बढ़िया आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट को सेटलमेंट करवा लेंगे। सेटलमेंट के बाद आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। भैया लोन कभी भी माफ़ नहीं होता, चाहे वो 10 रुपये का भी लोन हो, लोन माफ़ नहीं होता, लेकिन सेटलमेंट होती है। अगर 1 लाख का लोन है तो 1 लाख के लोन की सेटलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट बना रखा है 70,000 रुपये, और आपका जो लोन है उन्होंने 1,75,000 रुपये बना रखा है। मान के चलो आपका 1 लाख का लोन था, आपने उसकी 3 महीने तक किस्त भरी, उसके बाद आपने उसकी किस्त भरनी बंद कर दी। तो जैसे ही आपका अकाउंट है वो 1,75,000 रुपये उन्होंने बना दिया, कुछ महीने के बाद 1,75,000 रुपये बना दिया, लेकिन आपने तो 3 महीने की पेमेंट की थी। क्या मैं अब किस अमाउंट पे उसमें सेटलमेंट करवाऊँ? सेटलमेंट करवानी है भाइयों आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे। प्रिंसिपल अमाउंट मान के चलो आपने 3 महीने 10-10 हज़ार रुपये दिए तो 70,000 रुपये बचता है। 70,000 में आप 35 से 40% में सेटलमेंट करवा कर फ़ारग हो जाए। जैसे आप सेटलमेंट करवा लेंगे भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी रिकवरी एजेंट से सेटलमेंट मत करवा लेना। रिकवरी एजेंट सेटलमेंट नहीं करता, सेटलमेंट हमेशा बैंक ही करता है। और अपने मुंह से कभी बैंक को मत बोलना कि मैं सेटलमेंट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने मुंह से सेटलमेंट के लिए बोलोगे तो बैंक को पता है कि भैया ये तो सेटलमेंट इसलिए करवाना चाहता है, हो सकता है इसका पैसा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी को भी, आपने किसी भी बैंक को आपने अप्रोच नहीं करनी, बैंक आपको खुद अप्रोच करता है सेटलमेंट के लिए, क्योंकि बैंक को अपना खाता जो है क्लियर करना होता है पूरी तरह से, इसलिए वो सेटलमेंट करते हैं। तो भैया इतना मत सोचा करो कि भैया आगे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, होने वाला यही है, लास्ट में सेटलमेंट करवा के बिल्कुल फ़ारग हो जाना, टेंशन अपनी ख़त्म कर लेना। और भैया एक चीज़ और सुन लो, सेटलमेंट के बाद फिर लोन नहीं मिलेगा आपको। आप ये सोचोगे भैया मेरा सेटलमेंट तो करवा लिया, मेरा सिविल स्कोर तो 750 है, मेरे को तो लोन मिल जाना चाहिए, मेरे को लोन नहीं मिल रहा। लेकिन भैया सेटलमेंट एक ऐसा टैग है, जब भी आप किसी बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए तो वहाँ पर साफ दिखा देता है कि भैया इस बंदे ने पहले तो सेटलमेंट करवा रखी है, मेरे को क्या पता मुझे पैसे देगा या नहीं देगा वापस। तो भैया बैंक अपनी तरफ से कभी भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाती दोबारा। उम्मीद करता हूँ भाइयों जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि भाइयों बहुत से लोग थे जो परेशान थे। तो अगर आप यहाँ पर वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो भाइयों वीडियो में अपने शहर का नाम ज़रूर लिख देना, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं
या नहीं आ सकते, तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।